हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनोलॉजीज़, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं अगर आप 2025 का एनटीएस का गैट जनरल टेस्ट देने जा रहे हो। तो चलिए फिर बिना वक्त जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास थ्रॉट स्वालो। थ्रॉट कहते हैं गले को और स्वालो कहते हैं निगलने को। गले का काम होता है निगलना, ठीक है, जैसे टीथ का काम होता है च्यू करना, यानी दांतों का काम होता है चबाना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है और आगे उसका फंक्शन लिखा हुआ है कि थ्रॉट का काम है स्वालो करना, वैसे ही टीथ हैं और टीथ का काम है च्यू करना यानी चबाना। नेक्स्ट है हमारे पास फुल ओवरफ्लोइंग। तो फुल कहते हैं भरे हुए को और ओवरफ्लोइंग कहते हैं ज़्यादा भरे हुए को, मतलब, और फुल कोई चीज़ पॉजिटिव वे में होती है, ठीक है, और ओवरफ्लोइंग होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का भर दिया, तो नेगेटिव सेंस में कि चीज़ इतनी भर दी आपने कि वो ओवरफ्लो कर रही है, ठीक है। तो फुल सिर्फ भरा हुआ, ओवरफ्लो ज़्यादा भरा हुआ। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी एपिटाइट। एपिटाइट कहते हैं भूख को, कि नॉर्मल जो बंदे को भूख लगती है एपिटाइट, और अगर ज़्यादा बहुत भूख लग जाए तो उसको हम बोलते हैं हंगर, ठीक है। हंगर मतलब जब बर्दाश्त से बाहर हो गया ना, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उससे ज़्यादा हो जाए ना, तो उसको आप हंगर बोलते हो। तो जैसे फुल का एक्सट्रीम फॉर्म है ओवरफ्लोइंग, वैसे ही एपिटाइट का एक्सट्रीम फॉर्म है हंगर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ट्रैवल जर्नी, ठीक है, सेम मतलब है दोनों का। ट्रैवल का मतलब भी होता है सफ़र करना, जर्नी का मतलब भी होता है सफ़र, ठीक है। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, तो आपने कुछ ऐसा ढूंढना है जो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग दे रहा हो। क्राल रन, ठीक है, क्राल रन। क्राल होता है रेंगना और रन होता है भागना। तो मतलब ट्रैवल होता है मतलब अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे हो, और जर्नी होता है कि मतलब आप कुछ बहुत लंबा सफ़र कर रहे हो और जल्दी जल्दी कर रहे हो। सो ट्रैवल जर्नी, वैसे ही क्राल रेंगना और रन दौड़ना। तो नेक्स्ट है क्विक क्विकर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डिग्री बताई हुई है कि क्विक तेज़ी से, जल्दी से, और क्विकर ज़्यादा जल्दी से। तो क्विक का कंपैरेटिव डिग्री दिखाया गया है क्विक से क्विकर, यानी क्विक होता है जल्दी तेज़, और वैसे क्विकर होता है ज़्यादा तेज़। इसी तरह से जैसे गुड बेटर, के गुड होता है अच्छा और बेटर होता है ज़्यादा अच्छा, यानी ज़्यादा बेहतर। तो क्विक से क्विकर, वैसे ही गुड से बेटर। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटन सॉफ्ट। तो कॉटन क्या होता है? कॉटन की एक स्पेशलिटी है कि जो कॉटन है वो सॉफ्ट होता है। उसका ऐसे फीलिंग बताई गई है कि जब आप कॉटन को टच करो ना तो आपको कैसा फील होता है टेक्सचर में। तो कॉटन को अगर आप टच करते हो ना तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। वैसे ही अगर आप आयरन को टच करते हो तो हार्ड हार्ड फील होता है। आयरन बोलते हैं लोहे को और हार्ड कहते हैं सख्त को। तो लोहा आपको सख्त फील होता है, यानी आयरन आपको हार्ड फील होता है। तो करेक्ट आंसर है बी। जैसे कॉटन सॉफ्ट है वैसे आयरन हार्ड है। बात 7 है ईयर सेंचुरी, ठीक है। ईयर सेंचुरी, जैसे ईयर कहते हैं साल को और सेंचुरी कहते हैं 100 सालों को। मतलब जब ये 100 ईयर्स मिलते हैं ना तब जाके सेंचुरी बनती है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कि जब सेंट डॉलर, यानी जब 100 सेंट्स मिलते हैं ना तब जाके एक डॉलर बनता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 100 ईयर्स मिले तो एक सेंचुरी बना, वैसे ही जब 100 सेंट्स मिले तब एक डॉलर बना। बात समझ आ गई। 8 है वार्म हॉट। तो वार्म कहते हैं नीम गर्म को, थोड़ा थोड़ा गर्म हो। हॉट कहते हैं भाई बहुत गर्म, तपा हुआ। तो वार्म का एक्सट्रीम फॉर्म है हॉट, यानी वार्म गर्म और हॉट बहुत ज़्यादा गर्म। इसका करेक्ट आंसर है सी। जैसे कोल्ड होता है ठंडा और फ्रोज़न होता है जमा हुआ बहुत ठंडा। तो कोल्ड फ्रोज़न, तो कोल्ड का एक्सट्रीम फॉर्म है जब कोई चीज़ बहुत ठंडी हो जाती है ना तो वो फ्रीज़ हो जाती है। जैसे जब बहुत कोई चीज़ वार्म हो लेकिन बहुत गर्म करो ना तो वो हॉट बन जाती है। वैसे अगर कोई चीज़ ठंडी हो, कोल्ड हो, बहुत ठंडी करो तो वो फ्रोज़न हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है सी। 9 है स्टम्बल वॉक। तो अगर आप चल रहे हो ना तो चलने में प्रॉब्लम हो तो आप लड़खड़ाते हो, स्टम्बल करते हो, ठीक है। तो स्टम्बल करना मतलब लड़खड़ाना चलते हुए, और वॉक होता है मतलब एक फ्लो में चलना, एक फ्लो में फ्लुएंसी से चलना। तो स्टम्बल लड़खड़ाना, वॉक बस चलना नॉर्मल जैसे फ्लो में बिना किसी रुकावट के। तो इसका इस तरह का रिलेशनशिप हमें दिखता है बी ऑप्शन में। स्टैमर टॉक, तो मतलब स्टैमर होता है जो बंदा बोलते हुए ना थोड़ा ऐसे लड़खड़ाता है, अटक अटक के बोलता है, उसको बोलते हैं स्टैमर करना। और टॉक होता है जब कोई बंदा फ्लुएंसी से फ्लो में बोलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टॉक। तो जैसे स्टम्बल वॉक लड़खड़ाना और नॉर्मली चलना, वैसे ही स्टैमर मतलब लड़खड़ाना बोलते हुए और फिर टॉक मतलब फ्लो में बोलना। बात समझ आ गई। सेम रिलेशनशिप दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है।
10 है हमारे पास लंग्स एयर। तो लंग्स एयर, तो लंग कहते हैं फेफड़ों को, ठीक है, और एयर हवा को। तो फेफड़े क्या करते हैं, लंग्स क्या करते हैं, अपने अंदर से एयर को गुजरने देते हैं। तो अगर आप इस तरह का रिलेशनशिप देखो तो वो ई ऑप्शन में है, हार्ट ब्लड। जैसे दिल अपने अंदर से ब्लड को फ्लो करने देता है, मतलब जिस तरह से लंग्स अपने अंदर से एयर को फ्लो करने देते हैं, वैसे ही हार्ट अपने अंदर से ब्लड को फ्लो करने देता है। सो लंग्स एयर एंड हार्ट ब्लड। बात समझ आ गई। और एक को इस सेंस में भी आप देख सकते हो कि लंग्स का काम होता है एयर को अंदर बाहर करना, ठीक है, और हार्ट का काम होता है कि लाइक ब्लड को लेना और बॉडी को भेजना, लेना और देना, ठीक है। सो सेम सेंस। 11 है हमारे पास वीट ग्रेन, ठीक है। वीट कहते हैं गंदम को और ग्रेन कहते हैं कोई भी फसल जो जिसके दाने हों। तो मतलब वीट एक किस फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रेन की फैमिली से। मतलब वीट एक फसल है, गंदम एक फसल है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है ग्रेन यानी फसल, मतलब तो वीट ग्रेन से बिलोंग करता है क्योंकि दानेदार होते हैं, गंदम के दाने होते हैं, तो इसीलिए वीट बिलोंग करता है ग्रेन फैमिली से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैरेट बिलोंग करती है वेजिटेबल फैमिली से। सी ऑप्शन करेक्ट है, कैरेट मतलब गाजर वेजिटेबल से बिलोंग करती है, वेजिटेबल फैमिली से। तो ये फैमिली रिलेशनशिप है कि वीट ग्रेन से बिलोंग करता है, ऐसे ही जैसे कैरेट वेजिटेबल से बिलोंग करती है। सो 13 है ओल्ड एंटीक। ओल्ड कहते हैं पुराने को और एंटीक कहते हैं बहुत ज़्यादा पुराने को। तो ये ऐसे ही है जैसे न्यू मॉडर्न, मतलब कुछ नया हो और कुछ बहुत ज़्यादा नया हो, एडवांस लेवल का, तो उसको हम बोलते हैं न्यू मॉडर्न। तो 13 का है करेक्ट आंसर ए, ठीक है। तो मतलब ओल्ड से बन गया न्यू और एंटीक से बन गया मॉडर्न। तो मतलब एक्सट्रीम फॉर्म दी है ओल्ड और आगे उसका एक्सट्रीम फॉर्म दिया हुआ है एंटीक, मतलब पुराना और ज़्यादा पुराना। वैसे ही न्यू नया और आगे इसका एक्सट्रीम फॉर्म दिया हुआ है बहुत नया, मॉडर्न, ठीक है। 14 है टाइम मिनट्स। तो ये यूनिट का रिलेशनशिप है कि मतलब टाइम मेयर होता है मिनट्स में, तो टाइम का यूनिट दिया गया है मिनट्स, ठीक है। तो आपने वो वाला चूज़ करना है जहाँ पर एक चीज़ दी हो आगे उसका मेयरिंग यूनिट दिया हो, तो वो है सी ऑप्शन। तो रेस लैप्स में, तो रेस लैप्स, तो जो रेस है वो मेयर होती है लैप्स में। जब आपकी रेस होती है ना तो आप मेयर करते हो लैप्स में कि उसने कितने लैप्स कितने टाइम में कवर किए। सो हमारे पास टाइम मेयर होता है मिनट्स में, वैसे रेस मेयर होती है लैप्स में। समझ आ गई। सो नेक्स्ट है हमारे पास माउंटेन टनल। तो माउंटेन, पहाड़ के अंदर से जो रास्ता गुजरता है ना उसको बोलते हैं टनल, ठीक है। तो मतलब पहाड़ में से जो रास्ता गुजरता है उसको बोलते हैं टनल, और दरिया में से जो रास्ता गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है बी, रिवर ब्रिज। जैसे माउंटेन टनल वैसे ही रिवर ब्रिज। तो 16 है लाइब्रेरी बुक्स। तो लाइब्रेरी एक जगह है जहाँ पे बुक्स होती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जू एनिमल। तो जू एक जगह है जहाँ पर एनिमल्स होते हैं। समझ आ गई। तो 17 है टाइनी ह्यूज। तो टाइनी कहते हैं कोई चीज़ बहुत छोटी सी हो ना उसको हम बोलते हैं टाइनी, और ह्यूज कहते हैं बहुत बड़ा। तो यहाँ पे इंटोनियम रिलेशनशिप है, मतलब एक बहुत छोटा बहुत बड़ा। तो टाइनी छोटा, ह्यूज बड़ा। तो अब आपको ऐसे वाला रिलेशनशिप ढूंढना है, तो वो पाया जाता है बी ऑप्शन में, इन्फीरियर सुपीरियर। मतलब कुछ बहुत कम, बहुत जो जिसको बहुत कम दर्जे वाला समझा जाए ना, बहुत निचले दर्जे का, उसको बोलते हैं इन्फीरियर। और किसी को अगर बहुत आला समझा जाए ना, आला अफजल, तो उसके लिए यूज़ होता है सुपीरियर। तो ये दोनों एंटोनियम हैं आपस में, ठीक है। तो टाइनी मतलब बहुत छोटा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, वैसे इन्फीरियर मतलब बहुत निचले दर्जे का, और सुपीरियर मतलब बहुत ऊपर वाले दर्जे का। 18 है फ्राइटन स्केयर्ड। सो फ्राइटन स्केयर्ड। तो फ्राइटन कहते हैं डरा हुआ होना, थोड़ा बहुत डर लगे ना तो हम उसको बोलते हैं फ्राइटन। और जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो ना उसको आप बोलते हो स्केयर्ड, ठीक है। मतलब दोनों का मतलब डर ही है, लेकिन क्या फ्राइटन थोड़ा सा डरना, लेकिन स्केयर्ड क्या बहुत ज़्यादा डरना, एक्सट्रीम लेवल का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, टेरराइज एंड पैनिक। तो टेरराइज भी ये होता है कि थोड़ा सा आप डरते हो तो उसको बोलते हो टेरराइज हैं आप, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डर गए ना तो आपको पैनिक होता है। तो वैसे ही एक्सट्रीम फॉर्म दिया हुआ है, फ्राइटन का एक्सट्रीम फॉर्म होता है स्केयर्ड, ठीक है। वैसे ही टेरराइज का एक्सट्रीम फॉर्म होता है पैनिक। टेरराइज मतलब डरा हुआ होना, बट पैनिक बहुत डरा हुआ होना। सो 19 है सर्च फाइंड। तो सर्च तो होता है मतलब कुछ, सर्च का मतलब भी होता है तलाश करना, फाइंड का मतलब भी होता है तलाश करना, लेकिन सर्च आप जनरल एक टर्म यूज़ करते हो, बस मैंने इधर उधर देख लिया, ठीक है। लेकिन फाइंड होता है आपको स्पेसिफिकली कुछ लेना है तो उसको आप फाइंड करते हो।
ये दोनों आपस में सिनोनियम ही है एक तरह। सो लुक सीक, जैसे लुक होता है देखना और सीक होता है मतलब देखना, तलाश करना, ढूंढना, तो मतलब सेम मतलब है। सो सर्च, फाइंड, ये दोनों आपस में सिनोनियम है। इसी तरह से जो सी ऑप्शन है लुक, सीक, ये दोनों भी आपस में क्या है, सिनोनियम है। तो यही रिलेशनशिप बनता है। बाकी अगर आप देखो फाइट, विन, तो ये दोनों आपस में एंटोनियम है। ए ऑप्शन देखो, अगर फाइट, विन, तो वो तो एंटोनियम है। तो ओबे, बिलीव का कोई सेंस ही नहीं बनता। डी ऑप्शन अगर आप देखें तो राइट, रीड, राइट होता है लिखना, रीड होता है पढ़ना, तो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लेकिन सिर्फ सी ऑप्शन है, मतलब लुक, सीक, लुक का मतलब भी होता है तलाश करना, सीक का मतलब भी होता है तलाश करना, ठीक है। आगे है 20 लास्ट, डोर ओपन। तो डोर होता है दरवाज़ा, तो दरवाजे को आप खोलते हो, ऐसे ही है, मतलब डोर के साथ आप क्या करते हो भाई, ओपन करते हैं, तो डोर को ओपन किया जाता है। वैसे ही कैप को रिमूव किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, कैप को रिमूव किया जाता है। एंड हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें